जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज भी संविधान की बात करेंगे। हम कंटिन्यू इस वीडियो को करते हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से सवाल ही पूछा जाता है। तो कल हम लोग बात किए थे संविधान की क्या विशेषताएँ हो सकती है। उसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे संविधान सभा। आज हम लोग वहीं बात करेंगे संविधान का स्रोत। संविधान में ऐसे कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से बिंदु है जिसको हम स्रोत किसी दूसरे से लिए हैं और अपने संविधान में शामिल करके अपना संविधान को एक पूर्ण निर्माण किए हैं। कल हम बताए भी थे संविधान की विशेषताएं में कि कुछ बाहरी स्रोत है, कुछ आंतरिक स्रोत है। तो वहीं हम बात करेंगे कौन से पॉइंट आंतरिक है, कौन से पॉइंट बाहरी है। तो आइए हम सीधे बोर्ड पर आपको लेकर चलते हैं और बात करते हैं कि कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्रोत। आप हेडलाइन देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत है, जिसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। और पढ़ने की नहीं, हम कोशिश करेंगे कि क्लास में ही हम याद करा दें आपको, क्योंकि ये इससे एग्जाम में कौन से पॉइंट कहाँ से पूछा जा सकता है ये किसी को पता नहीं रहता है। इसलिए इसको हम याद ही कर सकते हैं, अभी के अभी हम याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि कॉपी में लिखा हुआ कॉपी में ही रह जाता है। तो आइए आप दिखाते हैं। पहली बात करेंगे, आपको कल भी बताया था कि भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा पॉइंट किस संविधान से कहाँ से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के एक्ट से 250 आर्टिकल लिए गए थे। आप समझ सकते थे कि जब मूल संविधान की बात थी तो टोटल 395 अनुच्छेद थे। आर्टिकल 395 जब भारत के संविधान लागू किया जा रहा था, उसमें से 250 जो पॉइंट थी वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से थे। तो ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए थे, तो भारत शासन अधिनियम 1935। आपको ये हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। हम उसी का कुछ आईना देखेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे कि कौन से पॉइंट है। भारत शासन अधिनियम 1935, पहला न्यायपालिका, दूसरा कैग और तीसरा लोक सेवा आयोग और ईटीसी। इससे बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन हम 3 ही पॉइंट मिनिमम लिए हैं। तो आइए और उसका हम बात करते हैं कि न्यायपालिका क्या होती है, कैग क्या होती है। आपको पता होना चाहिए कि देश में न्याय की बात करना है तो ट्रायंगल की तरह न्यायपालिका है। सबसे सर्वोच्च मेरा सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बारे में हम अगले चैप्टर में ही बात करेंगे, एक चैप्टर लेके आएंगे स्पेशल न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से आप याद रखिए। दूसरा कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में वर्णित है। और 148 के तहत हम लोग बात करते हैं कि भारत के कैग जो होता है वो क्या होता है, उसमें हम बात करेंगे। दूसरा लोक सेवा आयोग, ये देश का सबसे जो सर्वोच्च पद होता है ना, वो है जिसमें हम डीएम और एसपी बनते हैं। उससे संबंधित जितने सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सर्वोच्च पद हैं, पोस्ट है, उसके थ्रू हम ये लोक सेवा आयोग के थ्रू बनते हैं, जो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। और इसको आप याद रखना, इसी के तर्ज पर हमारे हर स्टेट में भी पीसीएस की तरह लागू किए हैं। लोक सेवा आयोग हर स्टेट का भी है, किसी किसी स्टेट में 2 या 2 से ज्वाइंट भी हो सकते हैं पीसीएस। आइए दूसरा पॉइंट, ब्रिटेन। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन के संविधान एक अलिखित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान से हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था लिए हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, दूसरा विधि का शासन, तीसरा एकल नागरिकता और चौथा मंत्रिमंडल व्यवस्था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में संसद है, संसद जब बनती है तो मंत्रिमंडल होना लाजमी है। तो जब ब्रिटेन के संविधान से हम संसदीय शासन व्यवस्था लिए, तो हमारे संविधान में संसद का होना जरूरी है, जो आज भी संसद है। दूसरा अगर पॉइंट करें तो संसदीय शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मतलब संसद बने तो उसको कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जो अपने अधिकार के दायरे में रहकर वो काम कर सकता है, कानून बना सकता है, नियम बना सकता है, संविधान को संशोधन कर सकता है। दैट इज कॉल्ड विशेषाधिकार। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करें, विधि का शासन। विधि का शासन की हम बात करें तो अगर शासन चलाना है तो नियम कानून बनाना जरूरी है। तो उसके अनुसार हम ब्रिटेन से लिए हैं, जो कैसे शासन चलेगा कैसे नहीं चलेगा, उसका रूल एंड रेगुलेशन क्या है। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकल नागरिकता। आप पूछेंगे कि ब्रिटेन से ही क्यों लिया गया, हम यूएसए से भी ले सकते थे। इसलिए हम ब्रिटेन से लिए एकल नागरिकता कि हमको
देश में एक ही नागरिकता होना था। हम भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। और यूएसए में 2 नागरिकता है, एक राज्य का नागरिकता है और एक केंद्र का नागरिकता है, इसलिए हम यूएसए से नागरिकता नहीं लिए। अगला पॉइंट, मंत्रिमंडल व्यवस्था। आपको पता होना चाहिए कि अगर संसद है, संसद अगर बनेगी तो उसमें मंत्रिमंडल बैठेगी। तो मंत्रिमंडल आपको पता होना चाहिए, जो कैबिनेट मंत्री है इसके अनुसार ही मंत्रिमंडल बनता है। जो अभी मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल, उसी को हम मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट, यूएसए। तीसरा पॉइंट, यूएसए। हम संयुक्त राज्य अमेरिका से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग। ये इतने पॉइंट हैं जो हम यूएसए से लिए हैं। एक एक पॉइंट हम समझते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के अनुसार ये मूल अधिकार को वर्णित है। अगर मूल संविधान की बात करें तो टोटल मूल अधिकार 7 हुआ करते थे, जो वर्तमान में 6 है मूल अधिकार। अगला पॉइंट, न्यायिक पुनर्विलोकन। भारत के संविधान आर्टिकल 137 के तहत वर्णित है, जो न्याय से संबंधित है। अगर आगे की बात करें संविधान की सर्वोच्चता, तो हमारे देश में संविधान ही सबसे सर्वोच्च है। अगर वो सर्वोच्च का श्रेणी किसका है तो जनता है, और जनता के अनुसार ही हमारे संविधान की सर्वोच्चता को आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। ये पॉइंट हम यूएसए से लिए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति, ये भी पॉइंट हम निर्वाचित राष्ट्रपति लिए हैं यूएसए से, क्योंकि अगर देश की सबसे प्रमुखता की बात होती है, सबसे सर्वोच्चता की बात होती है कि हमारे राष्ट्रपति कौन होगा, निर्वाचित होगा कि वंशानुगत होगा, तो ये पॉइंट हम यूएसए से लिए हैं। जो राष्ट्रपति होगा निर्वाचित होगा। महाभियोग, अगर महाभियोग की आपको बात करें तो संविधान की आर्टिकल 61, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के अनुसार हम पद से हटा सकते हैं। महाभियोग की भी बात करेंगे, एक एक पॉइंट की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अगला पॉइंट देखिए, कनाडा। संघात्मक व्यवस्था, मतलब संघ और राज्य दोनों भागों में हम बांट सकते हैं। संघात्मक व्यवस्था ये कनाडा से लिए हैं। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किस आधार पर होगा, केंद्र और राज्य, दो भागों में शक्तियों का विभाजन हो सकता है। कुछ शक्ति केंद्र के पास है, कुछ शक्ति राज्य के पास है, यही हम कनाडा से लिए हैं। अगला पॉइंट, केंद्र के पास होती है, ये सब कनाडा से हम लिए हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, आयरलैंड। डीपीएसपी, आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये वो बिंदु हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ध्यान में रखना होता है। इसमें जो नियम कानून है, इस नियम और कानून के हिसाब से ही अपना कानून को बनाते हैं, जो जनता के लिए महत्वपूर्ण हो, लाभदायक हो, जो जनता को हरास नहीं किया जा सकता है, उसके पक्ष में हम डीपीएसपी पढ़ेंगे। अगला पॉइंट, राज्यसभा में मनोनयन। आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। ये भी अगर पॉइंट की बात करें तो ये हम आयरलैंड से लिए हैं, जो राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, दक्षिण अफ्रीका। आर्टिकल, भारत के अगर संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की बात करता है। हमारे संविधान में 3 तरह के संशोधन हो सकते हैं, आपको कल भी मैं बताया था, और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला पॉइंट, फ्रांस। फ्रांस की अगर बात करें, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 पॉइंट है जो हम फ्रांस की क्रांति से लिए थे, फ्रांस से लिए हैं और हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया और संविधान को एक पूर्ण संविधान बनाया गया है। अगला, गणतंत्र। गणतंत्र की अगर हम बात करें, ये अच्छा सवाल है कि गणतंत्र हम बोलते किसको हैं, तो आपको हम बताते चले कि गणतंत्र हम उसको बोलते हैं कि जिस देश में जिसका राष्ट्रपति होता है, जिसका अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति का अगर चुनाव निर्वाचित हो, वो निर्वाचित करके राष्ट्रपति बने, उस देश में ही गणतंत्र है। ये 2 तरह के होते हैं, एक गणतंत्र और एक वंशानुगत। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ वंशानुगत है, वो पहले से पूर्वजों के तरफ से चलते आ रहा है, आगे भी उनके बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे राष्ट्रपति बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। हमारे देश में ऐसा नहीं है, भारत एक गणतंत्र राज्य है, आगे भी रहेगा। आगे पॉइंट आपको बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो समवर्ती सूची, आपको पता होना चाहिए कि सूची 3 है। हमारे भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ हैं,
राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची भी हम ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, जो केंद्र के पास रहती है। अगला संयुक्त अधिवेशन, ये बहुत VVI है, आप हमेशा याद रखिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 108 जो संसद के संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, अगर इसकी अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष इनकी अध्यक्षता करते हैं। ये बात करते हैं कि ये कब बुलाया जाता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में किसी बिल को लेकर, किसी बात को लेकर कोई संविधान में संशोधन हो रहा हो, जो कोई लोकसभा न सहमत हो न राज्यसभा सहमत हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो संसद बनी है और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर बनी होती है। तो उसी में राष्ट्रपति दोनों को बुलाते हैं और बैठक कराते हैं। उस बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं, जो भारत के शासन अधिनियम, भारत के संविधान के आर्टिकल 108 के तहत ये प्रावधान हुआ है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी बहुत VVI है, आज भी है, हिटलर की बात है, तानाशाही व्यवस्था थी वहाँ पर। उसी से हम याद कर सकते हैं आपात, मतलब आपातकाल में, आपातकाल के तहत आपके मूल अधिकार को खत्म किया जा सकता है। आज भी है देश में कि अगर देश में आपातकाल लग जाए तो आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यही पॉइंट हम जर्मनी से लिए हैं, जो आपातकाल की बात होती है। आपातकाल आप समझ सकते हैं कि भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल हैं, एक आर्टिकल 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल। अभी तो हमारे देश में कोई वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसको भी आप याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट रूस, बहुत VVI क्वेश्चन। हम रूस की बात इसलिए करते हैं, ये लास्ट में लिखने का मेरा मकसद एक ही है कि जितने ऊपर लिखे हैं ये सारे पॉइंट हमारे मूल संविधान में लिए गए थे, लेकिन ये जो रूस की बात करते हैं मौलिक कर्तव्य, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमको मौलिक कर्तव्य की जरूरत पड़ी, क्योंकि जब संविधान ने मानव को मौलिक अधिकार दिए हैं तो उनको कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, जो देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाए, देश को आगे बढ़ाए। अभी वर्तमान में अगर बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। और ये जरूरत कब पड़ी, आपको इसका हिस्ट्री है, हिस्ट्री बताते चले कि जब 1975 में जब देश में आपातकाल लगा हुआ था, उस टाइम ही इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी कि जनता की कोई कर्तव्य नहीं थी कि करना क्या है, इसलिए कर्तव्य को लागू किया गया। और वर्तमान में 11 तरह के मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ लेकर आएंगे भारतीय संविधान की, और इसको एक एक करके पूरे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं, आपको मैं बता दिया, और इसको आप एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे हम फिर बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए।